सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी साधक मोक्ष के मार्ग पर हैं तो उनको ये सेशन बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। छोटा सा सेशन है तो इसको बहुत अच्छे से सुने, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए और जो बहुत सूक्ष्म कमियां हैं उनको उभारें, जो आपके अंदर गांठें हैं उनको खोलो। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस सेशन को अच्छे से सुनें। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी साधक मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष के मार्ग पर हैं, प्रयासरत हैं, आध्यात्मिक प्रचार कर रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो जानते तो हम सभी हैं, लेकिन बहुत रेयर हम उसको फॉलो कर पाते हैं। तो आइए इस सेशन को अच्छे से सुनते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी कि धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन यानी सत्य का भी पालन कर रहे हैं, अहिंसा का भी पालन कर रहे हैं, करुणा भी पूरी तरह से है, प्रेम भी है। और अर्थ यानी कि धन, समृद्धि, यानी कि सारी कामनाएं पूरी हो, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। काम यानी कि इच्छा, सुख, आनंद, जो जीवन में प्रेम दे, खुशी दे, संतुष्टि दे। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्म साक्षात्कार होना। जब आत्म साक्षात्कार होने लगता है तो हम असल मायने में इनके जो मूल अर्थ हैं उनको समझने लगते हैं, क्योंकि ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म 2 प्रकार का है। एक तो होता है सद्गुणी रूपी धर्म, एक होता है क्रियाकांड रूपी धर्म, जिसमें आप क्रिया करते हैं, जैसे मंदिर जाना, भक्ति करना, सेवा करना या गुरुद्वारे जाना। और सद्गुणी रूपी धर्म, जो गुण हमेशा रहे और सबके साथ रहे, जैसे कि दया भाव है तो वो हमेशा है। और जब भी आप किसी असहनीय को देखेंगे, किसी गरीब को देखेंगे, किसी लाचार को देखेंगे, तो आपके अंदर दया भाव जागेगा। या फिर करुणा है, वो भी हमेशा है, प्रेम है, वो भी हमेशा है। पर होता यह है कि ये सब हमेशा नहीं रहते। तो इसके लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी गरीब को देखा, लाचार को देखा, आपने उसकी मदद करी, या किसी को आपने सड़क क्रॉस करवा दिया। आपके अंदर इतनी करुणा जागी, इतना दया भाव आया, इतना प्रेम आया कि आपने उसको सड़क पार करवाया। अब दूसरे दिन या किसी नेक्स्ट डे वो आपको फिर मिला या कोई और आपको मिलता है, लेकिन आप जल्दी में हैं, तो अब आपके अंदर उसको देखकर दया भाव नहीं जागा, करुणा नहीं आई, प्रेम नहीं आया। रीजन चाहे कुछ भी हो, तो यहां ये भाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, अच्छे रास्ते पर होते हैं, अच्छी बातों को फॉलो करते हैं, सत्य को समझते हैं, तो ये सारी चीजें टेम्परेरी नहीं होती। क्योंकि जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये सारे भाव भी बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम अच्छे रास्ते पर होते हैं तो कोई भी हमारे सामने ऐसा काम आ जाए जहां हम अच्छा काम कर सकते हैं, वहां हमें उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना हो सकता है नेक कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और 7 प्रकार के गुण होते हैं, उनको समझना है। जैसे कि प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, सत्य है, शक्ति है, शांति है और शुद्धता है। ये 7 प्रकार के गुण हैं जिन्हें बहुत अच्छे से समझना है। यानी कि जो भी गुण आपके अंदर अब आ गए वो अब पूरी तरह से है। प्रेम है तो वो है, करुणा है तो वो है,
ऐसा नहीं कि आज करुणा आई और कल चली गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक पथ पर होते हैं तो हम बहुत चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं, और कोशिश भी रहती है कि भूल कर भी हमसे कोई भी भूल ना हो। और ये जो ज्ञान बताया, ये ज्ञान उसके लिए है जो मोक्ष के मार्ग पर हैं, आगे प्रयास कर रहे हैं। ये उनके लिए नहीं जो अभी अर्थ में ही हैं, काम में ही व्यस्त हैं, जो आगे प्रयास कर रहे हैं मोक्ष के लिए। तो ये 7 तरह के गुण जो मैंने अभी आपको बताए, इन पर कार्य करना है, इनको और ज्यादा विकसित करना है। जैसे कि प्रेम है तो वो पूरी तरह से निष्काम होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर आनंद है तो वो अकारण होना चाहिए, और ज्ञान है तो पूरी तरह से विवेकपूर्ण। सत्यता है तो वो साहसपूर्ण हो, यानी कि सत्य को बताने के लिए भी साहस चाहिए। और यहां पर सत्य भी 2 तरह के हैं। एक तो वो सत्य होता है कि जब आपने बोला और उसके पीछे विवाद हुआ, या आपने बोला तो उसके पीछे कलेश हुआ, तो वहां जरूरी है, अगर किसी की जान बचानी हो या किसी को परेशानी से बचाना हो, तो जरूरी है मौन रहना। और एक वो सत्य जहां पर मौन रहना उचित नहीं है, वहां आपके अंदर साहस नहीं है, तो वो सत्य जहां आप पूरे साहस के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस सत्य को सबके सामने रख सको। यानी ये 7वें गुण विकसित होने से हमारा जो चैतन्य है पूरी तरह से शुद्ध होगा। और यही अवस्था मोक्ष की अवस्था है, जब मन में पूरी तरह से शून्य भाव होते हैं, कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहती, ना खोने का डर होता है, लेकिन विवेक पूरी तरह से जागृत होता है। विवेक द्वारा निष्काम बनाना है हर कर्म को। और अब वो स्थिति है जब कामना ही मन में शेष नहीं रहती। अच्छे व सात्विक कर्म करके अपने पुण्य कमाओ, ताकि जब हम ऊपर जाएं, इस दुनिया से जाएं, तो इतना फ्यूल इकट्ठा होना चाहिए कि हमारी वो यात्रा पूरी तरह से संपन्न हो, सतोगुणी कर्म कर ले। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस छोटे से सेशन को, अर्थपूर्ण सेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।